बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं इंतहाई अहम एक शाहराह है, बैनुल-सूबाई शाहराह है जो मिलाती है बलूचिस्तान को पंजाब के साथ और क्वेटा से लाहौर तक का सबसे जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, जो सबसे कम रास्ता है वो यही है। और यही वजह है कि जो बलूचिस्तान इस वक्त जो एक फलों का एक सूबा है जहाँ से तमाम तर जो फल है इस वक्त पंजाब में, जिसमें अनार हैं, अंगूर हैं, सेब हैं और तरह तरह की जो सब्ज़ियाँ हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान से ही पंजाब को जो है वो सप्लाई की जा रही हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो सैकड़ों ट्रक्स हैं वो इसी बैनुल-सूबाई शाहराह से गुजर कर जो है वो पंजाब में दाखिल हो रहे हैं। और जब पंजाब में दाखिल होते हैं, जो ट्राइबल एरिया है डेरा गाजी खान का, उसको क्रॉस करके जो सबसे पहला शहर यहाँ आता है वो सखी सरवर है। और सखी सरवर एक ऐसा इलाका है जो साबिक सदर फ़ारूक लगारी का भी इलाका है। साबिक सदर फ़ारूक लगारी थी, यहाँ बहने वाली जो बरसाती नदियाँ थी जिनको रोद को ही कहा जाता है, उन पर ताकि जो ट्रैफिक है वो रवा दवा हो सके, उन रोड के ऊपर पुल तामीर करने के हवाले से जो है वो फ़ंड्स मुख्तस किए थे। और यहाँ पूरे कोह सुलेमान में जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो पुल तामीर किए गए थे। तो उनमें से ये एक पुल जो सखी सरवर पर जो है वो तामीर किया गया, उसकी एक अजीब दास्तान है। उसकी अजीब दास्तान ये है कि इस पुल पर भारी ट्रैफिक गुजरने की वजह से दो गड्ढे नमूदार हुए, जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से इस पुल की जो मुरम्मत का काम है वो शुरू किया गया। और ये मुरम्मत का काम बढ़ते बढ़ते अब ये आलम हो गया कि 3 करोड़ रुपए के बजट से शुरू होने वाला ये काम अब पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं वो इस मंसूबे के हवाले से जो है वो मुख्तस किए जा चुके हैं। लेकिन ये मंसूबा है कि ये तवील तर होता जा रहा है, मुकम्मल होने का नाम भी नहीं ले रहा। जबकि जो मुतबादल रास्ता भी बनाया गया है वहाँ भी गड्ढे खड्डे जो हैं वो मौजूद हैं। और जो भारी ट्रैफिक जो अब बलूचिस्तान से आ रही है वो इन्हीं गड्ढे खड्डों से जो है वो गुजर कर जा रही है। जबकि मुतबादल और रास्ते की तैयारी पर भी मुबैना तौर पर जो है वो लाखों रुपए के जो फंड्स हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से खर्च किए गए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं, इसलिए कि ये वफाकी हुकूमत का जो एक प्रोजेक्ट है तो किसी भी सूबाई महकमे को ये जवाबदेह नहीं। और किसी भी वफाकी अफसर की तरफ से जो है इस पुल पर जारी तामीराती काम के ना तो मेयार को चेक किया गया और ना ही उस टाइम लिमिट को जो है वो चेक किया गया। और इस हवाले से जो ठेकेदार है उनका कहना है कि 3 करोड़ रुपए का जो है मालियत का ये प्रोजेक्ट है। और जो मुतबादल रास्ता बनाया गया है वो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो है वो उसके लिए पाइप्स मुहैया किए हैं। और जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो ये पाइप्स जो हैं वो ले जाएंगे NHA वाले, वो इदारे वाले ले जाएंगे। तो इस हवाले से ना ही इसके हवाले से किसी किस्म की जो इस मंसूबे के हवाले से ओनरशिप दी जा रही है। और ये भारी ट्रैफिक जो मुसलसल यहाँ से गुजर रही है, आए रोज़ जो है वो हादसा पेश आते हैं और इन हादसा की वजह से घंटों ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहना जो है वो मामूल बन गया। सखी सरवर की एक अहमियत और भी है, पहाड़ हैं। पहाड़ भी ऐसे पहाड़ हैं कि यहाँ से निकलने वाला जो पत्थर है वो पूरे मुल्क में जो सड़कों की तामीर के हवाले से जो ग्रेवल और जो रोड लेवल के हवाले से जो सब बेस इस्तेमाल की जाती है उसमें इस्तेमाल होने के लिए सबसे बेहतरीन क्वालिटी का हामिल है। यही वजह है कि मुल्क भर में जो जितने भी तामीराती मंसूबे सड़कों के हवाले से जारी हैं तो उसके हवाले से जो पत्थर है और ये जो रोड ग्रेवल है ये यहीं से ही फ्राहम किया जाता है। क्या मसले मसाइल हैं, क्या तकलीफ है, बहुत से लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और सखी सरवर के जो यहाँ की जो मकामी आबादी है उसको भी इसकी इस पुल की वजह से शदीद जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इन इशूज़ पर जो है वो बात करेंगे लोगों के साथ भी जो यहाँ शदीद तकलीफ़ का शिकार हैं, शदीद मसाइल का शिकार हैं इस तामीराती मंसूबे की तामीर में मुसलसल ताख़ीर होने के बाद। क्यों जी, क्या लग रहा है कि ये जो मंसूबा है क्यों मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा? कब से शुरू हुआ? पुल का जो स्ट्रक्चर है वो तो लग रहा है कि बहुत पुरानी पुल जो है ये बनी हुई थी और अब इस पे से जो इसके ऊपर जो इसकी बेस थी वो हटा ली गई है। जी बिल्कुल, ये फ़ारूक लगारी के दौर में बनी थी। ये पुल बैनुल-सूबाई शाहराह पे है, फ्रूट्स आते हैं बलूचिस्तान से पंजाब जाते हैं। इस वक्त ये पुल का जो मसला है सखी सरवर का बर्निंग इशू है सर, ये तकरीबन लगभग 1 साल के करीब है इसकी तामीर। ये तामीर तो दूर की बात है, ये पहले से भी उधड़ गई है, बनाने का कोई नाम भी नहीं है। लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला है डिवर्शन का सर, सखी सरवर के बेशतर लोगों का कारोबार इन गाड़ियों से वाबस्ता है। ये गाड़ियाँ लोड गाड़ियाँ आती हैं इस डिवर्शन पे, इन्हीं लोड ये यहाँ से गुजरती हैं।
कोयला और पत्थर लेके जा बिल्कुल सर, ये जो डिवर्शन है करीब से देखें, गाड़ियों की ऐसी बुरी हालत होती है, नुकसान होते हैं। चंद दिन पहले यहाँ पे रोड ब्लॉक हुआ, एम्बुलेंस फंस गई और हमारा यहाँ पे नौजवान खड़ा था, उसका एक बेटा भी एम्बुलेंस ना जाने की वजह से वो रास्ते में बेचारा दम तोड़ गया। बहुत से नुकसानात हो रहे हैं, हमारे मुआशी नुकसानात हो रहे हैं यहाँ पे, लोगों की गाड़ियों के नुकसानात हो रहे हैं यहाँ पे। हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है, आए रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, ब्यूरोक्रेसी गुजरती है, अफसरशाही गुजरती है, सेक्रेटरी लेवल के अफसर गुजरते हैं, कमिश्नर लेवल के अफसर गुजरते हैं। सड़क तो NHA बना रहा है, तो वो विफाकी महकमा है, वो सूबाई महकमों की गिरफ्त में आते ही नहीं है। किसी भी जिम्मेदार अफसर ने, रोज़ाना अफसर गुजरते हैं, किसी की भी नज़र नहीं पड़ी कि इसकी हालत कुछ बेहतर की जा सके, यहाँ पे पानी का छिड़काव किया जा सके, थोड़ी मिट्टी डाल के ज़रा रोड को हमवार किया जा सके, लेकिन किसी की भी नज़र। यहाँ पे मैं वो ख्वाजा आसिफ के वो अल्फाज दोहराऊँगा, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है इन ज़िम्मेदार लोगों के लिए कि आए देखें हमारा हाल, देखें बहुत ही अबतर हालत है। शर्म होती है, हया होती है जी, बिल्कुल। बुनियादी तौर पे जी वफाकी हुकूमत का ये मंसूबा है, और जो सूबाई अफसरान हैं वो यकीनी तौर पे यहाँ से गुजरते तो हैं, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है डर गाजी खान का, वो यहीं से जो सियाहती मकाम है, सबसे बड़ी बात है कि जनूबी पंजाब का जो सियाहती मकाम है फोर्ट बंडरू, उसको भी सिर्फ यही रास्ता जाता है, और जो है हज़ारों की तादाद में जो सयाह हैं उनकी गाड़ियाँ भी इसी रास्ते से गुजर कर ही फोर्ट बंडरू की तरफ जाती हैं। हर वीकेंड पे जो है बड़ा एक रश लगा रहता है। हाँ जी, क्या सूरत हाल लगती है आपको कि कब तक जो है वो को बेहतर होने का इम्कान है? यहाँ से जो ट्रक गुजरते हैं उनके क्या नुकसान हो रहे हैं, और क्या आपको जवाब क्या मिलता है? सर जवाब तो ठेकेदार मौके पर मौजूद नहीं होता। यहाँ पे करोड़ों रुपए की मद में लोग टैक्स पे कर रहे हैं इसी एक्साइज लीज की मद में, ये पत्थर उठा के यहाँ क्रशिंग एरिया पूरा सक्सर में ना, और जवाब ठेकेदार हो तो उनसे लें। आप आपकी तो वस्ते से हुकाम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। ट्रकों का मसला ये है सर, ये खटारा बन रहे हैं दिन ब दिन, 1.5 करोड़ की 2 करोड़ की गाड़ी है, जंप हैं, गड्ढे बने हुए हैं, बिल्कुल ये ट्रक ख़राब हो रहे हैं बिल्कुल सर। जी बिल्कुल, जो है वो नुकसान हो रहा है, और इस हवाले से जो बिल्कुल यहाँ से पत्थर उठाने के हवाले से भी जो टैक्सेस हैं वो तो जो है अदा किए जा रहे हैं हुकूमत को, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो ज़िम्मेदारी है इस सड़क की तामीर के हवाले से, वो मुसलसल इसमें ताख़ीर जो है वो होती जा रही है। 1 साल से ये पुल जो है इसी हालत में मौजूद है, और इसकी सूरत हाल बजाय बेहतर होने के हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बदतर होती जा रही है, और इसमें मुसलसल जो ताख़ीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैसे सूरत हाल बेहतर होगी जी? कोई राब्ता किसी से भी, कोई इस हवाले से कोई एहतजाज, क्या लोगों ने आखिर सोचा क्या इस वाले से? सबसे पहले तो मोहतरम बात यह है कि आपने पूछा कोई राब्ता, जिस ठेकेदार के नाम से वर्कआउट निकलता है वो तो घर बैठ जाता है। पेटी ठेकेदार दर पेटी ठेकेदार होते हैं जिनसे हम शनासा नहीं होते। राब्ता वाया मेन ठेकेदार वो होने नहीं देता। यहाँ कि पूछो तो मुतल्लका लेबर वो कहती हमें मालूम नहीं, वो ठेकेदार है, वो ठेकेदार है, या कोई अता नहीं। कोई तोड़ने वाला है, कोई निकालने वाला है, कोई बेचने वाला है, यहाँ कोई पता ही नहीं। बदहाली की इंतहा है। ये तो अरसा साल से तो ये इस मुरम्मत के उन्वान पर दीदा दानिस्ता गफलत का मुजाहरा। उससे पहले इस सड़क के इसी पुल के हवाले से जो कई मरतबा मुरम्मत के नाम पर और गढ़ों के नाम पर हमने यहाँ कई 20 एक्सीडेंट्स, टांगें, हाथ पांव टूटते देखे हैं, हत्ता कि हमने इसी की बुनियाद पर लाशें भी उठाई हैं यहाँ से। अब इसकी वजह, इसके साथ साथ अब मरला है हमारे डेविडेशन का, या ये वो रास्ता है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ गुजरगाहें होंगी, लेकिन एक शार्ट गुजरगाह पूरे मुल्क को दरमियान से क्रॉस करने के लिए, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के मेन मरकज़ क्वेटा और लाहौर को, इन दो को मिलाने के लिए सबसे शार्ट रास्ता ये है। और इसके दरमियान में इस रास्ते पर जो इन्हिसार है वो पूरे बलूचिस्तान की सब्ज़ी, फ्रूट, कोयला और दीगर बहुत सी चीज़ें यहाँ से गुज़रती हैं। और इस पर इतना ज़्यादा बर्डन है कि क्योंकि इसी मौके पर ही सखी सर्वर के अंदर जनूबी पंजाब के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, खाम मटेरियल भी इसी इलाके से और इसी सड़क से गुज़रता है। उसकी वजह से इस ड्यूरेशन पर इतना ज़्यादा बोझ है जिसकी इंतहा नहीं। और ये ड्यूरेशन ख़राब होने के एतबार से ज़्यादा करीब इसलिए है कि बारिशों की वजह से, पानी गुजरने की वजह से चर पड़ जाते हैं, और ठेकेदार मिलता नहीं 2-2, 4-4 दिन तक कि इनको पूरा करके कंटिन्यू। आप कहना चाह रहे हैं कि इन गढ़ों की वजह से भी जो है वो हादसात और इनकी शिद्दत में इजाफा हो गया। रोजाना की बुनियाद पर कई घंटे यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है रोजाना की। आप यहाँ आए, यहाँ आपको 4 बजे के बाद आप नहीं गुजर पाएंगे जल्दी से,
इससे पहले भी हमारे यहाँ एक हादसा हो चुका है कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं था और ये ठेकेदार साहब ने इतना क्लोज रास्ता बनाया है कि अगर दो के साथ तीसरी गाड़ी गुजरना चाहे तो गुजर नहीं सकती। जी बिल्कुल, रास्ता जो है वो डाइवर्शन जो है वो बनाएंगे। इस वक्त भी देखें कि जो फलों से लदा हुआ जो एक ट्रक है वो जा रहा है, जबकि जो बलूचिस्तान की तरफ जाने वाले जो ट्रक हैं वो मोस्टली जो हैं वो खाली हैं और जो भरे हुए ट्रक हैं उनकी जो है आमद रफ्त का और नज़र आ रही है कि हर तरह की जो ट्रैफिक है वो गुजर रही है। ये सब्जियां जो हैं और जो दीगर अजनास जो हैं ये लाई जा रही हैं इस तरह की गाड़ियों में, और सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो लाई जाती हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है कि कब तक जो है ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले अगस्त में मुकम्मल होना था, अब दिसंबर का कह रहे हैं, तो कितने अरसे से ये मामला आगे लटकता ही जा रहा है? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये तो ठेकेदार यहाँ का बता सकता है कि कब मुकम्मल होगा। हम लोग तो यही आस लगाए बैठे हैं कि ये कब मुकम्मल होगा। यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत परेशान हैं। ये लाखों के इनके स्पेयर पार्ट्स हैं, जब ये डिवर्शन से गुजरती हैं उनसे पूछें जिनका नुकसान होता है, क्योंकि ये टैक्स अदा करते हैं गवर्नमेंट को। ये लोग मतलब ये ठेकेदार या गवर्नमेंट या जो इदारे हैं जो इनके मतलब पीछे चल सकते हैं, इनका पता कर सकते हैं, वो ज़िम्मेदार हैं इन ट्रांसपोर्टरों के नुकसान के। ये जो गालिबान फ़ारूक लिगारी के दौर में ये जो पुल बना था तो वो इतना टाइम नहीं लगा था जितना ये लोग रिपेयरिंग में लगा रहे हैं, कि हम लोगों ने यहाँ बहुत नुकसान उठाए हैं। पहले तो छोटे छोटे गड्ढे थे, यहाँ से ट्रक गुजर जाते थे, गड्ढों में इतना नुकसान नहीं होता था जितना ये कच्चे रास्ते थे। हज़ारों टन ये लेके जा रहे हैं, ये ट्रक यहाँ से गुजरता है। एक जोड़ी किसी ट्रांसपोर्टर से पूछे 1.5 लाख रुपए की है टायरों की। अच्छा, टायरों की एक जोड़ी जो 1 लाख रुपए की है। अगर वो एक लोड लेके जाता है कहीं, उसको 10 से 15 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो उनको क्या 24 घंटे में 10 से 15 हज़ार की आमदनी में वो लाखों रुपए के नुकसान कर रहे हैं। तो ज़िम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए कि इन लोगों का नुकसान है, ये हमें टैक्स अदा करते हैं, तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस ठेकेदार को ज़ोर दें कि वो हमारा काम मुकम्मल करें। जी बिल्कुल, ये देखें ये सूरत हाल है अमलान जो है यहाँ सारे जो सामने जो है वो मसले मसाइल जो हैं वो पड़े हुए हैं, और जो है यहाँ सारा आपको नज़र आ रहा है कि जो डाइवर्शन है किस तरीके से उसके ऊपर जो रास्ता बनाया गया है, लेकिन उस रास्ते पे ना तो ही कोई छिड़काव किया जाता है, क्योंकि हर वक्त जो है गुजरने वाली ट्रैफिक की वजह से गर्द और गुबार का जो है वो तूफ़ान रहता है, और उस वजह से यहाँ से हर तरह की ट्रैफिक को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है इसी पुल के हवाले से जो है वो जो लोगों की जो शिकायत हैं, जो ड्राइवर्स की जो शिकायत हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स की जो शिकायत हैं, जो यहाँ के लोगों की जो शिकायत हैं, उनसे मुलाकात का सिलसिला इस वाले से जारी रखेंगे। लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम पहुँचे हैं वो डाइवर्शन जो वो रास्ता जो है वो ख़राब है। किस कदर ख़राब है, और जो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है बैनो सुबह शाहराह है, और जो है वो बलूचिस्तान से भी एक बड़ी तादाद जो लोगों की है वो पंजाब आमद रफ्त के लिए जो है वो यही रास्ता इस्तेमाल करती है। जी, इस रास्ते पे आप आ रहे हैं, सारा टूट फूट का शिकार है, सड़क कैसी है, क्या किन तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है? तो इस रोड पे हम जो है महीने में 2-3 दफ़ा आते हैं। इस रोड का ये हाल है, आप खुद देखें, बड़े बड़े ट्रक आते हैं बलूचिस्तान से, कोयटा से, जो है फ्रूट सब्ज़ी यहाँ बलूचिस्तान पंजाब ले आते हैं, मगर रोड टूटा फूटा पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट से जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको बनाइए, इतना फासला भी नहीं है, थोड़ा एरिया है मगर बहुत ख़राब है। ट्रकें खड़ी हैं, मरीज़ आते हैं, बेचारे बीमार आते हैं, ये सब कुछ तकलीफ़ात दरपेश है। आपकी भी कीमती गाड़ी है तो ये खड्डे वड्डे नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। ये बिल्कुल सच है। 2 करोड़ रुपए का ट्रक है, इसका एक जोड़ी टायर जो है 1.5 लाख रुपए का है। तो ये जो है इसके ड्राइवर भी है, खर्चे भी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। तो इस हालात में जो है फिर ये खड़ी भी हो जाए, इसका तो बड़ा नुकसान होता है। नुकसान का सामना करना पड़ता है और शदीद जो है। और ये तो वो जो है लोग कीमती गाड़ियों में जो सफ़र कर रहे हैं, और ये जो ट्रक है ये इस हवाले से जो है हाँ जी किवें रस्ता ठीक है, लंगड़ रास्ता क्या मसाइल हैं? खड्डे बहुत तंग असी आवाम बहुत तंग थी पी है, जरा परेशान है। रोज़ाना दा रोड पट्टा खड़े चिकड़े मखलूक ढांदी पी है, जरा ना सही रास्ता कानी, रास्ता बढ़िया वञे, बहु देर थी पी रस्ते ते।
ट्रक का नुकसान क्या थींदा ट्रक का नुकसान अगर इतू लंघदे पियो जेडे खड्डे क्या नुकसान क्या थींदा टायर टूट वेंदे फट वेंदे जी रिम फट वेंदे निज़ाम है मतलब बंदे तले आ वेंदे कोई पता सुध कान्हे ब्रेक दा मुश्किल है ज़्यादातर लही है उतराई है ब्रेक दा बहु जी बिल्कुल ये जो है मसले मसाइल हैं हाँ जी किस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ क्या मसले मसाइल हैं ये सारा ये भारी ट्रैफिक जो गुजरती है तो किस तरह का मसला मसाइल होता है मसला इस तरह का है ये जब इधर से गाड़ी पहले जो क्रॉस होती थी ना 4 मिनट में ये पुल क्रॉस हो जाती है अभी इस टाइम जो गाड़ी क्रॉस होती है ये हमारे लिए ऐसे बना हुआ है ये इंडिया का बॉर्डर है हम इधर से क्रॉस तो होते हैं ना भाई अल्लाह अल्लाह करके भी क्रॉस हो जाए ऐसा नहीं जहाँ मर जाए या निकल जाए ऐसी बिल्कुल पोजीशन जो बनी है हुई ये पोजीशन इसी तरीके की बनी हुई है और ये जो ट्रैफिक है ये आपको नज़र आ रही है कि किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो अगर क्योंकि सामने से जब डाइवर्शन से ऊपर की तरफ आती हैं तो ये गाड़ियों को एक चढ़ाई का सामना होता है और इस चढ़ाई पर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये गड्ढे जो है ना ये गड्ढे आप ये देखें कि ये वो गड्ढे हैं कि इन गड्ढों में से जो है वो इंतहाई अनइवन रास्ता और ये जो पत्थर हैं यहाँ जो पड़े हुए हैं ये टायरों का जो है ये पत्थर शदीद नुकसान करते हैं और इन गड्ढों में जो है इन ट्रकों के जो है वो एक्सल जो है वो टूट जाते हैं और ट्रक जो है वो आयरोज जो है वो ख़राब हो जाते हैं ट्रक जो है इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इनका एक बड़ा रोल है चीज़ों की मोबिलाइजेशन में कि जो चीज़ें मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी देते हैं तो क्या मसला मसाइल है जी क्या ट्रक क्यों इतना जो सड़क का मामला है कलर तो खराब है तो क्या लगता है तो करंट तक ठीक थी सर जी ये ट्रक रोड जरा पट्टी पर ना से सारा रोज नुकसान थी टूपा टूटा हो जाए 3.5 लाख एक टूप है जो रोज रास्ता बंद रास्ता जरी सही करन इनको पानी शानी मारन कोई डिवर्सन सही करन ठेकेदार छोटे को ठेका मिल गए ये तबाह की थी 8वां महीने साल थे वाला बड़े दे नहीं पिया नहीं तो कम में ही ठेकेदार था लिहाजा रोड सही किया वजह काम सही करे डिवर्सन सही देवे पोल तो ठेका की डिवर्सन सही देवे जरी जी बिल्कुल जो डाइवर्शन है उसको ठीक किया जाए और यहाँ जो ये गाड़ियाँ इसी डाइवर्शन पे जो है वो इन गाड़ियों के ख़राब होने का जो सिलसिला है वो जारी है ट्रक ड्राइवर्स क्योंकि एक लॉन्ग रूट पे गाड़ियाँ चलाते हैं और उनको एक लंबे सफ़र पे जाना होता है हाँ जी सड़क के हवाले नाल क्या सड़क पे और डाइवर्शन क्रॉस करके आए हुए क्या मुश्किलात हैं डेली डिवर्शन क्रॉस करते हैं हमारे रिम टूटते हैं काबले टूटते हैं डेली गाड़ी ख़राब होती है रास्ता बंद होता है आवाम परेशान होती है जो है वो आवाम परेशान होती है ये देखिए जी ये ट्रक के वो पार्ट्स हैं जो टायर और जो है इन मसाइल का अच्छा ये कितने की 1.5 लाख रुपए की जोड़ी है सर 3.5 लाख 4 लाख की जो ट्यूब है जी ये स्ट्रक्चर है जी और ये देखें जी यहाँ रोकने के लिए भी अगर रोकना पड़े तो पीछे एक पत्थर जो है वो रोकना पड़ता है और यहाँ जो है वो मसले मसाइल का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है ये ट्रैफिक है यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो गुज़रती है जो मुसाफिर हैं रोज़ाना की बुनियाद पर वो इस रास्ते से गुज़रते हैं और उस हवाले से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है यहाँ जो है वो जानेंगे हाँ जी तुसा वैगन कितना वेली पई है ते डाइवर्शन की वजह करके तुसा क्या मसले मसाइल थी मसले मसाइल बहु आहिनि टायर वग़ैरह गाॾी बहु मसइले थी वेंदा आहिनि ट्रैफिक जाम है पानी आ वञे टेंशन हूंदी आहे किथों तो किथे वेंदे पियो डीजी खान जो सगी सरवर अच्छा डीजी खान तो सही सर्वर रोज़ाना कितने मुसाफिर कितने वैगन आने नहीं रास्ते तो 60-50 हाइए से हाँ जी जी बिल्कुल ये मुसाफिर भी जो है मेहरबानी करो ठेकेदार को पानी टैंकी तुम्हारी की करे हाँ जी हाँ अच्छा बिया क्या मसला है जी इहदे नाल जेड़ा ना इथों लंघदे टपदे क्या भी केड़ी तकलीफ दा सामना करना पड़दा एक गाड़ी खराब थी वंजे सारी ट्रैफिक रोक वेंदी है खड़े रहन गरीब बाल नाल हर शे अच्छा ते इथों सारा इन मसाइल दा अगर ट्रैफिक एक गाड़ी खराब थी तो गाड़ी ब्लॉक थी सारे लाख थी वेंदे ब्लॉक थी वेंदे जो है ये 4-4 घंटे जो है ये रोड जो है वो ब्लॉक रहती है और ये वो डाइवर्शन है बुनियादी तौर पे जो है ये एक नाला है और यहाँ ये आलम देख लें कि ट्रैफिक का किस कदर दबाव है कि ट्रक हैं कि मुसलसल एक लेन की सूरत में है और इनकी आमदोरफ्त के हवाले से जो है किसी किस्म की जो सहूलत है वो फराहम नहीं की गई ये वो खड्डे हैं गड्ढे हैं डाइवर्शन के तो उस हवाले से उनको जो है यहाँ से गुज़र कर आना पड़ता है और बलूचिस्तान से ये वो तमाम तर जो ट्रैफिक है ये बलूचिस्तान के लिए रवां दवा है इस शाहराह पर जो है गुज़रने वाली जो है एम्बुलेंस भी इसी रास्ते से गुज़रती है बलूचिस्तान का जो है डेरा गाजी खान का जो है वो 55% जो है वो ट्राइबल एरिया पर मुश्तमिल है और ट्राइबल एरिया में जो है जिस तरीके की जो एम्बुलेंसेस चलाई जाती हैं इस तरीके की सूरत हाल है कि यहाँ आने वाले जो हैं सूरत हाल मरीज़ उनको ये मूसा खेल के
क्या सूरत हाल है सड़क का, क्या कहेंगे सड़क में? 5 महीने होगा कि ये पुल तोड़ दिया है, उतना डिविजन सही है, ये मरीज का क्या हाल होगा? ये देखो इतना जाम पे ठेकेदार बिल्कुल ये ग्लेडर भी नहीं चला सकता है। अच्छा, तो क्या मरीज आप मूसा खेल से मरीज डीजी खान लाते हैं? हाँ हाँ, महीने में कितनी दफा आपका मूसा खेल से चक्कर लगता है? मैं 15 चक्कर महीने का लगाता हूँ मैं मूसा खेल से कल आया था, वो कल इधर से गया था, कब फिर वापसी भी आया था। रास्ता यही है और इसी रास्ते में जो है ये मसाइल जो है इसी रास्ते से हैं, इसके अलावा और कोई हाल नहीं है? और कोई हाल नहीं है, बस इसका जाम जो आप खुद देख रहा है कि ये कितना जाम खाएगा, अस्पताल तक कितना मुश्किल से पहुँचा। जी बिल्कुल, देखिए जी, बलोचिस्तान से आने वाली जो तमाम तक जो हैं वो एम्बुलेंसेज भी इसी रास्ते से, और इसमें पड़ी हुई मट्टी और सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है बखूबी कि यहाँ गुजरने वाली जो ट्रैफिक है उनको किस तरीके के जो है वो मसले मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और ये पुल की जो है अमलन सूरत हाल है कि ये पुल जो है वो मुसलसल मुरम्मत के नाम पर जो उधेड़ा गया, तो ये आलम है कि नीचे सिर्फ जो है वो कंक्रीट का वो पड़ा हुआ है सामान, और मुरम्मत का काम जो है आपने देखा कि कोई भी मज़दूर जो है वो काम करते हुए यहाँ नज़र नहीं आ रहे, मुसलसल ताख़ीर की जा रही है। और इस हवाले से जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मामला जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये बच्चों को जो है इस रास्ते से बच्चों को लेके जा रही है। ये पुल का रास्ता है, ये टोटल डाइवर्शन है, स्कूल लेकर जाते हैं बच्चों को, तो वो सादा कहते हैं देर क्यों हो रही है, ये ट्रैफिक बंद हो जाती है यहाँ पे। बिल्कुल जी, ये जो है मसला मसाइल क्यों जी, बालों को क्या मसला मसाइल डालने जी? बाल मसला उस्ताद जी रास्ता बंद थी बाल टाइम ते नहीं पहुंचते, उस्ताद रहने वाला बाहर स्कूल चावनी ना क्लास नहीं बावने दा बाल से ने उस्ताद वाला छुट्टी दे देंगे, क्लास नहीं बावने दा उनका मसला है, रास्ते वजह के रास्ता बंद थी नहीं वजह के, रोड ख़राब है। रोड जो है वो उसकी दोहरे मसले हैं जी। एक तो जो डाइवर्जन है उस पर रोड ब्लॉक होना मामूल बन चुका है और ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहती है, जबकि इसके साथ साथ जो है ये पुल की भी जो सूरत हाल है वो उसी तरीके से अधूरा और नामुकम्मल पड़ा हुआ है, और मुकम्मल होने के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस पर किसी किस्म के जो मज़दूर हैं वो तामीराती काम होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अभी जो पुराने सरिये की जो कटाई का अमल है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। इस तमाम तर सूरत हाल से आगे रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद बताएंगे कि आखिर मनसूबा ताख़ीर का शिकार क्यों है। और सखी सरवर में हम मौजूद हैं, तो सखी सरवर की क्या अहमियत है जो है यहाँ लाखों की तादाद में जो है वो ज़ायरीन भी आते हैं जो हाज़िरी देते हैं दरगाह हज़रत सखी सरवर पर। तो सखी सरवर की अपनी एक क्या अहमियत है और यहाँ से किस कदर जो रास्ते हैं वो ट्राइबल एरिया को जाते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद आपको सखी सरवर की तारीखी हैसियत से भी आगाह करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सखी सरवर में मौजूद हैं। सखी सरवर के इश्यूज़ पे तो बात हो गई, सखी सरवर क्यों है और इसकी अहमियत क्या है, और क्यों इस पूरे पाकिस्तान में ये जगह जो है वो पहचान रखती है। तो ये हज़रत अल्लाह के दाता सखी सरवर की दरगाह है, जहाँ पर लाखों की तादाद में जो है वो ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं, और रोज़ाना आने वाले ज़ायरीन की तादाद जो है हज़ारों में है। दरगाह पे चलेंगे, यहाँ मौजूद हैं तो हम भी दरगाह पे हाज़िरी देंगे, और इसकी तारीख़ी हैसियत के हवाले से जो है वो हम आपको बताएंगे कि क्या तारीख़ी हैसियत रखता है सखी सरवर का जो ये शहर है, और इसकी जो वजह शोहरत है वो हज़रत सखी सरवर की वजह से। बाकी बातें दरगाह चल के करते। डेरा गाजी खान शहर से 40 किलोमीटर के फासले पे ये तारीख़ी कस्बा सखी सरवर, हज़रत सखी सरवर लाला वाली सरकार की वजह से जो है वो एक तारीख़ी हैसियत रखता है, और तारीख़ी हैसियत भी इस कदर कि पूरी दुनिया में जो है वो हज़रत सखी सरवर लाला वाली सरकार के जो हैं वो मुरीदैन की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। हज़रत सखी सरवर जो है वो हज़रत सैयद अहमद सुल्तान अल मारूफ लखदाता हज़रत सखी सरवर जो है वो साहबजादे हैं सैयद ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के, जो बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, और अरब से जो है वो तशरीफ़ लाए थे, और यहाँ अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने मुल्तान के एक मकामी शख्स पीर अरहान की साहबजादी हज़रत आयशा से शादी की, जिनसे हज़रत सखी सरवर और हज़रत सैयद अब्दुल गनी जो है वो पैदा हुए, और
उसके बाद से जो आपने अपनी बुनियादी इब्तदाई तालीम जो है वो आपने अपने वालिद बुजुर्गवार से और लाहौर से मौलवी हज़रत मोहम्मद इसहाक़ से हासिल की। बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ किया और आपने रूहानी उलूम के लिए 1150 ईस्वी के करीब अरब का सफ़र किया, मक्का मुकरमा मदीना में हाज़िरी दी और उसके बाद आप बगदाद आए और जो है यहाँ सखी सरवर में जो है जो डेरे डाले आपने। अपनी जो शहादत है वो इस मकाम पर हुई आपकी। और इस हवाले से आप जब आपको शहीद किया गया तो आपने 22 रजब 580 हिजरी बमुताबिक 1183 ईस्वी को जामे शहादत जो है वो नोश किया। आपके 4 करीबी दोस्त मियाँ नूर, मियाँ उमर, मियाँ अली और मियाँ उस्मान जो 4 यार के नाम से जो है वो जाने जाते हैं भी शहीद हुए। इन ज़ालिमों ने आपके 13 साला मासूम बेटे सैयद सिराजुद्दीन और ज़ौजा को भी जो है वो शहीद किया और शहादत के बाद आपको अपनी चिलागाह अव्वल के करीब बमाए बेटे और बीवी के जो है वो स्पुर्दे खाक किया गया। और आपकी शहादत के बाद भी आपकी जो तालीमात और तबलीग का जो सिलसिला है वो जारी रहा और इसी निस्बत से जो सरवरिया तालीम कहा जाता है। और आपका जो इब्तदाई मकबरा था वो ईसा खान सौदागर कंधार के रिहायशी ने जो है वो तामीर कराया था, जबकि जो मौजूदा इस वक्त जो दरगाह है ये दरगाह जो है मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर और औरंगज़ेब आलमगीर ने जो है वो इसको बनवाया है। जबकि दरबार की जो अकबी सीढ़ियाँ, क्योंकि बिल्कुल ही एक नशेबी सूरत हाल है, उसमें वो जो अकबी सीढ़ियाँ हैं वो तो हिंदू बिरादरान लखपत राय और चस्पत राय ने बनवाई थी। आपके मुरीदान में जो है वो जो है मुसलमान, हिंदू, सिख और मुख्तलिफ मज़ाहब के जो लोग हैं वो आपके मुरीदान में शामिल थे। और इस दरगाह से जो है वो रूहानी फैज़ का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है और हज़ारों ज़ायरीन जो है वो रोज़ाना यहाँ हाज़िर दे रहे हैं। अंदर चलते हैं और आपको दरगाह के अंदर लेके चलते हैं। सखी सरवर लाला वाली सरकार का शहर सखी सरवर किस कदर कदीम है कि ये देखें कि जो आला हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ पैदाइश है वो 14 ज़िलहज 511 हिजरी है और आपकी शहादत है 23 रजब 577 हिजरी। और ये जो दरगाह है, ये जो मज़ार शरीफ है, ये यहाँ कायम है और यहाँ से जो एक फैज़ का सिलसिला है, रूहानी फैज़ का जो सिलसिला है वो जारी है दरगाह से। और बुज़ुर्गों का जो फैज़ है वो मुसलसल जारी है और यहाँ हज़ारों की तादाद में जो है वो ज़ायरीन मुल्क भर से जो है ये हज़रत लाला वाली सरकार की दरगाह पे जो है वो हाज़िरी देते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नत मानते हैं और इस हवाले से जो है वो दुआओं का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। आने वाले जो ज़ायरीन की तादाद है वो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में है वो ज़ायरीन जहाँ दरगाह पर जो है वो हाज़िर देते हैं। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग जो है वो यहाँ उनकी जो है आमद का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और जो उर्स मुबारक है वो हर साल मार्च में जो है वो उर्स मुबारक हज़रत सखी सरवर लाला वाली सरकार का जो है वो यहाँ मुनक़्क़िद किया जाता है। ख़वातीन यहाँ बेरी की छाँव में जो है वो मौजूद रहती हैं। यहाँ दरगाह के जो अहाता है उसमें मौजूद हैं बड़ी बड़ी जो हैं वो देगें जो हैं वो बनाई गई हैं और इस हवाले से जो है सूरत हाल कि ये देगें कब इनमें जो है वो खाना जो है वो तैयार किया जाता है, क्या इसमें पकवान जो है, इन देगों के हवाले से क्या रिवायत है? ये साल के बाद पकते, जब सरकार का शहादत का दिन होता ना, साल के बाद एक बार पकती है। इसमें हर चीज़ डालते हैं, गरीब, दाम, छुआरा, जो चीज़ डालते हैं साल के बाद एक बार पकती है। 3 साल में एक ही दफ़ा जो है इन देगों को जो है पकाया जाता है। तो क्या ये इतनी बड़ी देगी है तो क्या इसमें को मखसूस चीज़ें डाली जाती हैं? जो भी इसमें आते हैं लोग लेके तो वो डालते हैं इसमें? जो भी लेके आते हैं वो डाल देते हैं, मतलब जो चीज़ जो हकीकतमंद लेके आते हैं दूर से वो इसमें डाल देते हैं। जो अकीदतमंद जो है वो लेके आते हैं तो उसको कोई उसकी लिमिट नहीं है। अकीदतमंद तो सिलसिला जो है वो यहाँ लगा रहता है रोज़ाना। तो इस हवाले से क्या इंतज़ामात जो हैं यहाँ सिक्योरिटी की और दीगर इंतज़ामात जो हैं किस तरीके से? सर अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये ब्लास्ट हुआ था ना 2010 में, उस पहले भी सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। उसकी निस्बत सामने है कि वो टेररिस्ट अंदर नहीं आ सका।
यानी सिक्योरिटी होने की वजह से। उसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी टाइट हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है, और आइंदा भी इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है सिक्योरिटी इदारों से और इंतज़ामिया से, और कोशिश है कि ये बेहतरीन निज़ाम चल रहा है सर। यहाँ दरगाह पे जो है वो सिक्योरिटी का जो है वो CCTV कैमरास भी जो है वो लगे हुए हैं, मुकम्मल हैं, बिल्कुल फाल हैं सर, लगे हुए हैं जी। बिल्कुल ये जो है यहाँ से अगर कैमरामैन दिखा सके तो नज़ारा जो सामने जो पहाड़ हैं, सखी सरवर के जो पहाड़ हैं, इन पे जो है वो सारा वो सामने नज़र आ रहा है कि या अली लिखा हुआ है, और ये जो सिलसिला है वो सामने इस हवाले से पहाड़ पर मौजूद है। और ये जो देगी हैं तो ये अकीदतमंदों के लिए जो है जब सरकार हज़रत सखी सरवर लाला वाली सरकार का जो यौम शहादत है तो उस हवाले से जो है ये देगों में जो है वो पकवान जो है वो तैयार किए जाते हैं, और इनमें जो अकीदतमंद जो चीज़ें लेके आती हैं वो इनमें डाली जाती हैं और इनको जो है वो पकाई जाती है। और इस हवाले से जो जायका है वो बेमिसाल होता है, और इस बाकायदा तौर पर जो है मुस्तकिल बुनियादों पे जो है ये यहाँ रखी गई हैं, और अकीदतमंदों की तरफ से ही लाई जाने वाली जो अजनास हैं वो इसमें डालकर जो है वो बनाई जाती हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो खारदार तारे लगा कर जो है वो तमाम तर जो इस मकाम को जो है महफूज बनाया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से भी जो इंतज़ामात मुकम्मल हैं, और दरगाह से जो फैज़ है हम लोगों का वो सिलसिला जो है वो जारी है। आज जो है सखी सरवर के मसाइल के हवाले से चूँकि हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो पुल के हवाले से जो आमदोरफ्त, क्योंकि बैन सूबाई शाहरा पर जो ये शहर जो है ये मौजूद है, और इसकी पहचान जो दुनिया भर में, मुल्क भर में इसकी जो पहचान है वो हज़रत सखी सरवर लाला वाली सरकार के हवाले से है, और इसी वजह से इस शहर को जो है वो सखी सरवर बुलाया जाता है। और सखी सरवर का जो दाखिली रास्ता है, अगर आप पंजाब की तरफ से आ रहे हैं तो ये दाखिली रास्ता है, और अगर बलूचिस्तान की तरफ से आ रहे हैं तो ये सखी सरवर का जो है बुखारी रास्ता, जो उसके पुल का मसला था वो आज हमने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस कदर उस पुल का जो तामीराती काम है वो तख़ीर का शिकार हुआ है, और यहाँ आने वाले लोगों को उस हवाले से जो है वो शदीद मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से। अल्लाह हाफ़िज़।